और दोस्तों बहुत सारे लोग बहुत सारे फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। आज की वीडियो में मैं ऐसी ही एक आपके साथ स्टोरी सुनाने वाला हूं जिसमें मेरा खुद का दोस्त फंसा और उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया नौकरी के नाम पर। और आप लोगों के साथ भी फ्रॉड हो सकता है क्योंकि आप लोग बहुत लालची हो, आप दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि हमने अभी थोड़ी सी क्वालिफिकेशन ली है, हमने थोड़ी सी अभी पढ़ाई की है, हमने कॉलेज कर लिया, अब हम जाने कितनी पोस्ट के लायक नहीं हो गए, हमें इतनी बड़ी सैलरी का पैकेज मिल रहा है, लाखों रुपए की सैलरी मिल रही है, ऐसी नौकरी को छोड़ने का क्या फायदा। और ऐसे करके लोग करोड़ों रुपए आपके साथ फ्रॉड करके कमा लेते हैं। और मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ, तो मैं आज की वीडियो में उसकी स्टोरी को शेयर करने वाला हूं। समय है जब हम बीकॉम कर रहे थे, मेरा दोस्त भी बीकॉम कर रहा था, मैं भी बीकॉम कर रहा था। एक दिन उसे अचानक से फोन आया कि रोहित सिंह बोल रहे हो। मेरा भी नाम रोहित शर्मा है और मेरे दोस्त का भी नाम रोहित सिंह था। उसको फोन आता है कि आप रोहित सिंह बोल रहे हो। तो उसने बोला कि हाँ, कि अभी आपको जॉब की जरूरत है। तो उस बंदे ने सोचा कि बीकॉम का लास्ट ईयर है, जॉब की तो जरूरत पड़ेगी। उसने कहा हाँ, जॉब की तो जरूरत है। बहुत ही एक पॉपुलर कंपनी का नाम बताया कि इस कंपनी में आपकी जॉब लग सकती है और इसकी हायरिंग हो रही है न्यू दिल्ली में। एक होटल का नाम बताया और बोला गया कि आप इस दिन आ जाइए, अपना रिज्यूम सेंड कर दीजिए। रिज्यूम को देखा, बोला कि आपका रिज्यूम तो बहुत अच्छा है, लगभग 47-48 हज़ार की सैलरी तो स्टार्टिंग में आपको मिली ही जाएगी। उसके बाद उनको बोला गया कि आप आइए, इस होटल में आपकी मीटिंग रखी जाएगी, इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपको बताया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। और बोला गया कि आप अपने और भी मिलने वाले दोस्तों को साथ में लाइए क्योंकि हमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जरूरत है, हम इसको बहुत बड़े तादाद पे करने वाले हैं, कंपनी को बहुत सारे लोगों की जरूरत है। तो बहुत सारे लोग 10-15 लोग इसके साथ मिल के गए और वीआईपी होटल, 5 स्टार होटल, वहां की चमक धमक देख के हम वैसे ही पागल हो गए। और जब अंदर गए, अंदर देखा भाई बहुत सारे लोग बैठे हैं, हजारों की तादाद में लोग वहां पे बैठे हैं। और उसके बाद इंटरव्यू शुरू हुए। हम भी डरे हुए थे कि पता नहीं क्या होगा, बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, लाखों रुपए का पैकेज होगा। और उसके बाद जब हम गए तो अंदर बैठे इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद थोड़ा सा हमसे सवाल जो पूछे गए थे वो बेसिक सवाल पूछे गए थे और हम इतने कॉन्फिडेंस में हो गए थे क्योंकि सवाल बहुत छोटे छोटे से पूछे जा रहे थे, नॉर्मल से पूछे जा रहे हैं। हम कॉन्फिडेंस में आगे उनके ऐसे जवाब दे रहे कि धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। और उसके बाद हुआ क्या कि इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद बस कुछ ही लोगों को उसमें से निकाला गया। मोस्टली लोगों को एक बड़े से हॉल में बिठाया गया और उनको खाना खिलाया गया। खाना वही बेसिक सा था। तो खाना खाने के बाद हम लोगों को बिठाया गया। बिठाने के बाद हमें एक एक करके बुलाया गया और बोला गया कि आपको ऑफर लेटर दिया जा रहा है। लेकिन बोला गया कि ऑफर लेटर देने से पहले आपसे 4-4 हज़ार रुपए जमा किए जाएंगे। वहां पे QR कोड लगा के रखा, ऑनलाइन का सिस्टम लगा के रखा, कैश का भी सिस्टम लगा के रखा। जब पूछा गया कि ये 4-4 हज़ार रुपए आप क्यों ले रहे हो, तो उन्होंने बोला कि आपकी यूनिफॉर्म हम देंगे, आपका बैग हम देंगे, आपकी बोतल हम देंगे, यानी कि आपको सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपको जब हमने देखा कि यहाँ पे ऑफर लेटर है, ऑफर लेटर था 48 हज़ार रुपए का, किसी का 47,500, किसी का 42, मतलब 40 से ऊपर, किसी का 80, किसी का 70, इस हिसाब से। तो ऐसे ऑफर लेटर था। ऑफर लेटर हाथ में था तो हमें भी लग रहा है यार 4,000 रुपए के चक्कर में 47-48 हज़ार की नौकरी ना चली जाए। तो सभी लोगों ने क्या किया, इधर उधर फोन किया, भाई मेरे गूगल पे में 4,000 डाल दे, फोन पे में डाल दे। पापा को फोन किया, भाई कॉल ऑफर लेटर मिल रहा है। और ऑफर लेटर में जो जॉब का एड्रेस था वो हमारे आगरा का ही था, जहां का हम रहने वाले थे वहीं का एड्रेस था। तो हमने सोचा यार 47 हज़ार की नौकरी, वो भी आगरा में ही मिल जाएगी, घर से थोड़ा ही दूर, 20-25 किलोमीटर दूर नौकरी मिल रही है। तो हमने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, एक काम करते हैं, पैसे दे डालते हैं। तो मेरे दोस्त ने दिए और लोगों ने भी पैसे दिए और पैसा 4-4 हज़ार करके उन्होंने हजारों लोगों से पैसा इकट्ठा किया। और उस ऑफर लेटर में जो जॉब की डेट थी वो थी 4 महीने बाद की। और 4 महीने बाद हमें उस एड्रेस पे जाना था जो ऑफर लेटर पर एड्रेस दिया हुआ था। मेरा फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड जो दूसरे लोग थे, हम सभी लोग कॉलेज वापस आ गए, बड़े खुश थे और सभी को सुना रहे किस्से आके। अपनी पूरी जो कॉलेज थी, जो यूनिवर्सिटी थी, अपनी जो फैकल्टी थी, उसमें गई, सभी को बताया कि भाई जॉब लगी, 48 हज़ार की जॉब लगी है, 47 हज़ार की। हर कोई अपने अपने किस्से सुना रहा है। सभी लोग सोच में बैठे हैं। टीचर वगैरह कह रहे हैं कि भाई एक बात समझ नहीं आ रही, अभी तो बीकॉम फाइनल नहीं हुई और इतनी बड़ा पैकेज
पैकेज इनको कैसे मिल सकता है। लेकिन उनको भी क्या मिठाई मिल रही थी, वो भी मिठाई खा रहे थे, बधाई दे रहे थे, सभी अपनी मस्ती में मस्त थे। हमने बीकॉम की, बीकॉम के लास्ट के 2 महीने बचे थे, 4 महीने कंप्लीट हो चुके थे क्योंकि लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। 4 महीने बाद सभी ने सोचा कि ऑफर लेटर देखा, खुशी हुई कि चलो अब चलते हैं कि हमारा जो ज्वाइनिंग होने वाली है। आज कोट फोट पहन के बड़े सेट होके हम गए। मथुरा रोड पर एक कंपनी थी जो एड्रेस दिया हुआ था, तो गए वहाँ पे जाके देखा चाय की टपरी लगी हुई थी। वहाँ पे जाके पूछा कि ये एड्रेस बताना, तो उसने बोला कि ये एड्रेस यहीं का है। तो हमने बोला कि ये कंपनी का है, ये कंपनी का जो नाम लिखा है, उन्होंने बोला ये कंपनी तो है ही नहीं। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कंपनी नहीं है, ये एड्रेस चेक करो दोबारा से। उन्होंने बोला ये एड्रेस यहीं का है, इस कंपनी का नाम बताओ, ये कंपनी यहाँ पे है ही नहीं। मैंने कहा ये क्या हुआ। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने भाई तू कहाँ पे है, कि यार मैं इधर आया हूँ, यहाँ पे कंपनी मिली, कि यार यहाँ पे तो कोई कंपनी है, यहाँ पे तो खाली खेत पड़े हैं दूर दूर तक। किसी और को फ़ोन किया, हाँ भाई, अरे यार ये तो गांव है, यहाँ पे कंपनी कहाँ से आई। ऐसे करके 8-10 लोगों को फ़ोन किया, जब हमें पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। अब हम दूसरे दिन सभी लोग आए, सभी लोगों ने जांच पड़ताल की, जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन 4 से 5 महीने हो चुके थे उस बात को, तो उसकी कोई जानकारी भी नहीं थी। होटल में फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि 5 महीने का रिकॉर्ड कैसे दें, आप आइए चेक कराइए, आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड लेके आइए, उसके बेस पर हम आपको डिटेल दे सकते हैं। ऐसे हमारी होटल की पॉलिसी है, किसी की डिटेल नहीं प्रोवाइड करते। 4 महीने से लेकर अब तक जाने कितनी मीटिंगें दिन में होती हैं, तो ऐसे कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके से हजारों बच्चों के साथ फ्रॉड हुआ और उसमें हम लोग भी शामिल थे। तो आप लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऐसे चक्कर में ना फंसें। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं जो आपसे पैसे डायरेक्टली नहीं मांगते, और जब उन्होंने 4000 रुपये लिए थे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि ये पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे, फर्स्ट सैलरी में आपके ऐड होके आएंगे जो आप 4000 रुपये दे रहे हो। तो आप एक बार अंदाजा लगाइए कि 4000 अगर 1000 लोग भी होंगे तो कितना पैसा इकट्ठा होया होगा। लगभग आप सोचिए 40 लाख रुपए वो इकट्ठे करके ले गए, सिर्फ और सिर्फ 3-4 घंटे में। तो इस तरीके से 40 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया स्टूडेंट्स के साथ, और जाने कितने और ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके साथ ऐसा फ्रॉड होता होगा। उसके बाद हम दोस्तों ने जांच पड़ताल की, इसकी जानकारी निकाली, तो पता चला कि दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसा फ्रॉड करते हैं। बहुत सारे लोग जॉब दे भी देती हैं, उसके बाद क्या होता है आपसे काम करवाते हैं 3 महीने 4 महीने और आपकी सैलरी नहीं देते। पेंडिंग होता जाता है 2 महीने 3 महीने, उसके बाद आप उस कंपनी को छोड़ देते हो। छोड़ने के बाद क्या होता है वो कंपनी इसी तरह से दूसरे पर्सन्स को हायर करती है, उससे मेहनत करवाती है, 3 से 4 महीने तक सैलरी नहीं आती और उसके बाद आप छोड़ देते हो। बहुत बार लोग कंप्लेन करने की कोशिश करती हैं तो ये कंपनी रीज़न दिखा देती हैं कि इनको क्यों निकाला जा रहा है। कुछ ऐसे ब्लेम लगा देती हैं, बहुत गंदी चीज़ें लगा देती हैं जिससे आप लोग कंप्लेन करने से भी डरते हो। कुछ इनका स्टाफ ही मिला हुआ होता है जो गलत ब्लैकमेल करते हैं, आपको गलत चीज़ों में फंसाते हैं। ये चीज़ें भी होती हैं। लोग बहुत दूर दूर से, यूपी से, बिहार से, अलग अलग जगह से इनके पास जाते हैं जॉब के लिए, बाद में 3 महीने 4 महीने करके आ जाते हैं या करने से पहले ही लोगों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं। बस आप लोगों को इस स्टोरी को सुनाने के पीछे का मकसद यही था कि आप सावधान रहें, नौकरी के नाम पे फ्रॉडों के चक्कर में ना फंसें, और आप जो भी डिसीजन लें अपनी सोच समझ से लें, अपने दिमाग से लें और अपने होश और हवाज में लें। किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग से पहले उस कंपनी के बारे में जान लें, क्या उन्होंने कोई जॉब निकाली भी है या नहीं, उसके बारे में जान लें, तो जब भी कोई एक्शन लें। पैसा किसी भी जॉब में फालतू ना दें, नहीं तो आप हमारी तरह पछता सकते हैं। तो उस बात को तो हो गए 5 साल, लेकिन अभी भी मैं आपको ऐसी कहानियां सुनाता रहता हूं जिससे हम लोग फंसे लेकिन आप ना फंसो। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।